आकाश सर चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको एक्सेल से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें अपलोड होती रहती हैं। आज का जो वीडियो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि आप ऑटोमेटिक एक्सेल के अंदर हमने एक ऑटोमेटिक शीट बनाई है जो कि हमने फी डिटेल के ऊपर बनाई है। ये वीडियो पूरी देखें और आपको इस शीट के बारे में पता लगेगा कि हम ऐसी भी शीट बना सकते हैं। तो इन्जॉय करते हैं अपनी वीडियो को। आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे सबसे पहले हम डाल देंगे रोल नंबर, ताकि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं, उनके बेस पे हम यहाँ पे रोल नंबर को फीड कर पाएँ। नेक्स्ट ऑप्शन हम डाल देते हैं नेम। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में हम लिख देते हैं फादर्स नेम को, ताकि इन सभी के फादर्स नेम, ये सारी डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। यहाँ पे हम डाल देंगे क्लास, ताकि हमारा पता लग पाए कौन कौन सी क्लास में है, एंड देन डाल देंगे फीस। अब यहाँ पे हम डालेंगे अपने मंथ्स का नेम, क्योंकि हमको हर एक मंथ्स के अकॉर्डिंग आपको टिक लगा कर देना है। तो इधर सबसे पहले डालेंगे हम अप्रैल, ठीक है। अब इसके बगल में जो आता है मई। अब इन दोनों को हम ड्रैग कर देंगे, मतलब कि दोनों को पहले सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जब तक मार्च नहीं आ जाता तब तक हम ड्रैग करते रहेंगे। और ये आ चुका मार्च, यहाँ तक हम इसको छोड़ देंगे, और ये सारे का सारा हो चुका है, सारे मंथ्स आ चुके हैं हमारे 12 के 12। अब हम सभी को सेलेक्ट करेंगे एंड किसी भी सेल पे ए बी डी या डी सी किसी पे भी डबल क्लिक कर देंगे। तो डबल क्लिक से क्या होगा कि ये फिट हो जाएंगे, ठीक है। ये फिट होने के बाद अब हमको नेक्स्ट सेल में डालना है। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि हमारी क्या है, हमारे नेम डाल दिया, रोल नंबर डाल दिया, फादर्स नेम, क्लास, फीस और मंथ्स डाल दिए। अब हम डालेंगे टोटल फ़ी। टोटल फ़ी नहीं, टोटल फ़ी नहीं डालते हम, टोटल फ़ी स्टेटस डाल देते हैं, वो ठीक रहेगा। तो मैं चेंज कर देता हूँ, टोटल फ़ी स्टेटस लिख देते हैं, क्योंकि हमको इसी में तो पता लगेगा कि पेंडिंग है या सबमिटेड है वो फीस जो हमारी जो स्टूडेंट दे रहे हैं, तो उसके बेस पे हम इस पे काम करेंगे। तो हमने डाल दिया यहाँ पे टोटल फ़ी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सबमिटेड, मतलब जिसकी सबमिटेड है वो यहाँ पे हमको अकाउंट दिखाता रहेगा कि किस किस बंदे की हमारी सबमिट हो रखी है। देन हम डाल देते हैं पेंडिंग। सबमिटेड मंथ डाल देते हैं, सबमिटेड मंथ कि हाँ कितने मंथ्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमको वहाँ पे मंथ्स के नेम दिखाई देगा ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबमिटेड मंथ्स। देन हम यहाँ पे डाल देते हैं पेंडिंग मंथ्स। हम यहाँ पे फटाफट से पेंडिंग मंथ्स डाल देते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है आप ऐसी ही शीट बनाएं, आप इससे रिलेटेड, इससे आप आइडिया लेके और अपनी एक खुद की शीट अच्छी खासी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इन सभी को यहाँ पे जो ये हो रखे हैं इनको मैं कर देता हूँ रैप टेक्स्ट कर देते हैं, और ताकि ये हमारे थोड़े नीचे रॉ में आ जाए तो और अच्छे भी दिखाई दे। यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और इनको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे हम इससे पहले तो इसको वो कर लेते हैं, टॉप में लगा लेते हैं, ताकि जो ये दिख रहे हैं नीचे की साइड वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। हम इनको दबा देते हैं टॉप, एंड देन सेंटर दबा देते हैं ताकि बीच में रहे, क्योंकि फॉर्मेटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक्सेल जॉब करते हैं तो आपको पता होगा, जब आप अपनी शीट भेजेंगे तो आपको उसके अंदर ये फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चीज़ दिखानी पड़ती है अच्छे से डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब ठीक हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करके और एक दे देते हैं रोल नंबर, ठीक है। ये सबमिटेड का डी नीचे आ रहा है, एक मिनट मैं इसको भी सेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिटेड की रॉ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये कॉलम को, सॉरी कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये ठीक तरीके से आ जाए। डी अलग से ही चमक रहा है तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसका मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, अब ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं अपने रोल नंबर। आप अपने अकॉर्डिंग रोल नंबर दे सकते हो, या जो आपने बना रखे हैं आप उसके बेस पे रोल नंबर दे सकते हो। हमारे पे हम मतलब कि अल्फ़ाबेट्स एंड मतलब कि अल्फ़ाबेट और नंबर के बेस पे हम रोल नंबर लेंगे। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं AK1, AK1 नाम से कुछ देंगे इस टाइप से, ठीक है। हमने AK और स्पेस दे के 1 कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं AK स्पेस 2 लिख देते। अरे ये 1 कैसे हो गया, एक मिनट मैं इसे 2 कर देता हूँ, मैंने 2 कर दिया, देन एंटर। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को 30 बच्चों का डाटा चाहिए, तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ तक मैं इसे ड्रैग करता रहूँगा जब तक मेरे पास 30 नहीं आ जाते। नीचे साइड देखोगे आपको डिजिट्स शो होते हैं, यहाँ पे आप इसको 30 तक ले जा सकते हो। देखो यहाँ पे हो रहा है 23, 24, 25, ये आ चुका मेरा 30। यहाँ तक मैं इसे छोड़ दूँगा, ये ऑटोमेटिक डेटा हो गया, ड्रैग हो गया और निकल कर आ गया। अभी क्या है कि यहाँ पे ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसमें क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ बॉर्डर दे देते हैं, ताकि ये जो है ना इसके जो सेल्स हैं वो हमको ठीक तरीके से दिखते रहें। तो हमने क्या करा, हमने पूरे डाटा को सेलेक्ट करा कॉलम एंड रॉस की मदद से सभी को, एंड यहाँ से हमने ऑल बॉर्डर लगा दिया ताकि ये सारे ऑल बॉर्डर्स में रहे, अलग अलग दिखाई देते रहे। और फाइल को अपनी सेव कर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर अचानक से सिस्टम ऑफ हो जाता है तो
अपने आप हमारे पास फाइल रहे। रैंडम अभी सेव कर देते हैं, नॉर्मल न्यू नाम से कर देते हैं फटाफट से। ठीक है, हमने न्यू लिख दिया, देन ओके, हो गई हमारी सेव फाइल। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, तो आपका यहाँ पे कोई भी नाम जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके एम्प्लॉय हैं, उनके बेस पे आप नाम ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे राहुल को ले लिया है। ठीक है, और अभी यहाँ पे हम और नाम ले लेते हैं, जैसे ये, ठीक है, ये नाम ले लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि नाम ना मैं कॉपी करके रख रखा है, मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों की लिस्ट बना रखी है, उसमें है नाम, मैं डायरेक्ट वहीं से आपके लिए पेस्ट करके दे देता हूँ। ये सभी नाम्स आ चुके हैं, यहाँ पे मैंने 30 के 30 नाम लिख दिए हैं, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि आपको तो समझना है। अब हम किसी के भी नाम को कॉपी कर लेते हैं और फादर्स नेम पे डाल देते हैं, उन्हीं के ही सबके पापा को नाम कॉपी कर देते हैं। हमको कोई उससे मतलब ज़्यादा मोटिव नहीं है, हमारा ये मोटिव है कि आप अच्छे से समझ पाएँ। और हम जो क्लास का बना रहे हैं, हम 12th क्लास की डिटेल बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे 12th क्लास को फिल कर देंगे रोमन नंबर में। देन यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे फ़ी वगैरह, हमने यहाँ पे इसका डाल दिया है 12th क्लास। इसे भी हम ड्रैग कर देंगे, क्योंकि सभी में सेम ही क्लासेस हैं, तो इन सभी को हम सेम सेम क्लासेस दे देते हैं। अब हमने फ़ी जो 1000 रख रखी है, हमने 1000 लिखा, एंड देन हमने इसको भी ड्रैग कर देते हैं, क्योंकि सभी 12th क्लास के हैं और सभी की फ़ी सेम है। हमने 1000 लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको सबसे पहले तो अपने सेलेक्ट कर लो। अब बात यह है कि आपको चाहिए यहाँ पे टिक का ऑप्शन। अब टिक का ऑप्शन अगर हम लाएं तो लाएं कैसे? अगर सिंबल्स में करते हैं तो वो काउंट नहीं होगा, सिंबल लगा दे तो काउंट ही नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एक फॉन्ट का नाम है, उस फॉन्ट की मदद से हम यूज़ करें। देखो यहाँ पे हम फॉन्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी मैं शो करवा दूंगा कि कौन सी फॉन्ट है। वैसे विंडिंग्स 2 नाम से एक फॉन्ट है, वो फॉन्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए आ रहा ना, इस पे आप करेंगे सेलेक्ट, देन यहाँ पे आपको कैपिटल पी दबाना है। आप कैप्स लॉक ऑन रखें या कैप्स लॉक पे दबा के करें, वो आपकी मर्जी है, शिफ्ट के साथ करें। कैपिटल पी आप जैसे ही दबाएंगे आपका सिंबल टिक में चेंज हो जाएगा। मतलब लिखा तो एक तरीके से पी ही जा रहा है, बट वो क्या है कि वो उसके अंदर, मतलब जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ये टिक का ऑप्शन है। तो अब हम क्या करते हैं, इन सभी को ड्रैग कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं तो इतने सब में टिक टिक लगाऊंगा नहीं, तो मैंने सभी को ड्रैग कर दिया ताकि हमारा काम इजी तरीके से और जल्दी वे में हो जाए। ठीक है, ड्रैग करने के बाद अब भाई हम देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे तो सभी ने फीस दे दी है। ठीक है, तो हमको सभी में तो चाहिए नहीं, तो हम कुछ कुछ इनके बीच में से डिलीट कर देते हैं कि किसी किसी ने हमारी फीस को नहीं दिया है। तो हम वहाँ से कुछ कुछ ऑप्शंस को जो टिक हुए थे उनको हम डिलीट कर देते हैं, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और समझ भी पाओ आप किस तरीके से क्या आता भी है, सबमिटेड या नहीं आता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बीच बीच में से काफ़ी बच्चों को काट दिया, लाइन से ही काट देते हैं, बात खत्म। क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी आपको दिखा दें, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, सबसे बड़ी बात है। तो ये टिक पे डिलीट कर करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे आप देख पाओगे हमारा सारा इतना लगभग ठीक ठाक हो चुका है। हमने कुछ कुछ बीच में से डिलीट कर दिए हैं, कुछ कुछ मंथ्स के हमने टिक हटा दिए हैं, और कुछ कुछ मंथ्स के हैं। अब जिस जिसके कंप्लीट टिक है वहाँ पे आना चाहिए सबमिटेड, और जिस जिसके कंप्लीट टिक नहीं है वहाँ पे आना चाहिए पेंडिंग। तो हमको इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे अब फॉर्मूला कौन सा लाएंगे, अब ये देखते हैं हम। अब हम यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे एक फॉर्मूले को, जैसे कि इक्वल इफ ब्रैकेट। अब देखो इफ तो लगना ही लगना है, क्योंकि लॉजिकल है टैक्स। लॉजिकल टैक्स में सबसे पहले बताओ कि हमारे सारे सारे ये टैक्स आएंगे जितने भी हमने लगाए हैं, राइट? ऐसा ही होना चाहिए, बट हम ये नहीं लगाएंगे, हम इसको काट देते हैं। हम इसकी जगह पे जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो आप देखें, हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल इफ, और साथ ही लगाएंगे काउंट ब्लैंक नाम से, क्योंकि हम यहाँ पे काउंट करेंगे जितनी हमारी काउंट ब्लैंक्स हैं उन सभी को ये दिक्कत दे देगा। अब हमने क्या करा, इन सभी को जितने हमारे मंथ्स थे उन सभी को हमने सेलेक्ट करा, देन ब्रैकेट क्लोज करा और कॉमा दिया, और इन्वर्टेड कॉमा में अब जो भी आपको शो कर पाना है, ठीक है, अब जैसे वो आपके अकॉर्डिंग, आप डन दिखवाना चाहो डन लिखवा सकते हो, नहीं दी हिंदी में करना चाहो, जैसे भी आप करना चाहो। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इन्वर्टेड कॉमा में पेंडिंग लिख देता हूँ, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके और कॉमा लगा के, इन्वर्टेड कॉमा लगाकर हम यहाँ पे लिख देंगे सबमिटेड। मतलब कि अगर कोई भी काउंट ब्लैंक होता है तो हमारे पास पेंडिंग लिख के आए, अगर कोई भी काउंट ब्लैंक नहीं होता है तो सबमिटेड लिख के आए। हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर कर दिया। अब यहाँ पे सबमिटेड लिखकर आ गया। हमने क्या करा, फॉर्मूले को ड्रैग कर दिया, तो यहाँ पे इन सभी में ये फॉर्मूला
ड्रैग हो चुका है। अब शीट को एक बार दोबारा से फिट कर लेते हैं क्योंकि ये दूसरे सेल में जा रहा है। हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये शीट हमारी फिट हो चुकी है। फिट होने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा सबमिटेड है और जो पेंडिंग है वो नॉर्मल ब्लैक टैक्स में ही लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमको हाईलाइट भी तो दिखाना है कि भाई हाँ इसने नहीं दी है, तो अलग से चमक जाए कि हाँ नहीं दी भाई इसने फीस, इससे बोलना है कि फीस देना। तो सभी से पहले सेलेक्ट कर लेना है और कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में न्यू रूल्स के ऑप्शन पे आ जाना है, सेकेंड ऑप्शन पे ले लेंगे। इस पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको नीचे की साइड आपको दिखाई देगा ये सेल्फ वैल्यू, यहाँ पे स्पेसिफाइड टैक्स को ले लेंगे। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अगर किसी में भी फॉर्मेटिंग लगानी, जैसे मेरे को पेंडिंग में फॉर्मेटिंग लगानी है तो मैं इक्वल इन्वर्टेड कॉमा पेंडिंग, जो सेम पेंडिंग लिखूंगा जैसे उसके अंदर मैंने पेंडिंग लिखा है सेम वही स्पेलिंग लिखेंगे। और जो भी आपको फॉर्मेट देना है वो फॉर्मेट ले सकते हैं। मेरे को कलर, मैं रेड कलर देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कलर पे आता हूँ और रेड कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने रेड कलर को सेलेक्ट कर दिया और अब बोल्ड भी कर देते हैं अलग से चमके, और आ जाते हैं फिल कलर पे। फिल कलर पे आने के बाद कोई भी एक कौन सा कलर दें, ये कलर देख लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ये भी ठीक नहीं लगेगा, ज़्यादा ही चमकेगा। तो हम इनमें से लाइट, हाँ ये कलर ठीक है, हमने लाइट कलर ले लिया। देन ओके कर देते हैं। ओके करते ही यहाँ से भी हम ओके करेंगे। अब आप देख पाओगे कि जितने भी बच्चे हमारे पेंडिंग हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे पेंडिंग लिखकर आ चुके हैं। ठीक है, उस तरीके से ही आप अगर सबमिटेड में ग्रीन करना चाहो तो ग्रीन कर सकते हो। अब सबमिटेड देखेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे काउंटा काउंटा क्यों, क्योंकि अगर चाहे नंबर हो चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो, वो काउंटर सभी को काउंट कर लेता है, अल्फ़ाबेट्स को भी काउंट कर लेता है। तो इसमें हमने अल्फ़ाबेट्स दिया था तो हमने लगाया नॉर्मल सा फॉर्मूला इक्वल काउंटा और अपनी रेंज को सेलेक्ट करा, देन इसको ड्रैग कर दिया और यहाँ पे हम लगाने वाले हैं काउंट अ ब्लैंक। यहाँ पे काउंट ब्लैंक लगाएंगे ताकि जो खाली खाली सेल हैं बस वो उन्हीं के ही नंबर्स आपको शो कराकर दे दे। तो हमने यहाँ पे काउंट ब्लैंक फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे ये ईजी ही सी फॉर्मूले है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करा, इसको ड्रैग कर दिया इन सभी में। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि जिसकी फीस खाली है मतलब बची है उतने मंथ की वो यहाँ पे आपको मंथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, 571 यहाँ पे जिन जिनकी पेंडिंग रह रही है उन सभी के मंथ्स दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे करना क्या है, जो थोड़ी जो हेडिंग है वो भी हम सेट कर लेते हैं, ऊपर की हेडिंग्स। सबसे पहले हम लिख देते हैं स्टूडेंट फीस, सॉरी टोटल स्टूडेंट्स, कि हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, इसको मर्ज कर लेते हैं दोनों कॉलम्स को ताकि हमको बढ़ाना घटाना ना पड़े, उतने ही सेल्स में हम कवर कर पाएँ। हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, यहाँ पे हम लगाएंगे अपना काउंट फॉर्मूला, काउंटा फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि इसमें हम अपने सभी सेल्स को काउंट करेंगे। और ध्यान रखना कि आपने इतना ही डाटा नहीं, पूरी अपनी कॉलम्स को सिलेक्ट करना है ताकि आपके अगर इन फ्यूचर आप बच्चे बढ़ाओगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से बढ़ते चले जाएंगे। मैं एक सेल को छोड़ के नेक्स्ट सेल पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, नहीं यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ फीस स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फीस डन फीस कर देते हैं, फी डन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फी डन। ठीक है, जिन जिन की फी डन हो गई है उनके नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए दिखाई देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको भी मर्ज कर लेते हैं ताकि इसमें भी हमको बड़ा छोटा ना करना पड़े, शायद इसी सेल्स के अंदर ही कवर हो जाए। इन्हें भी मर्ज करके यहाँ पे अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एकदम छोटा फॉर्मूला इक्वल काउंट इफ करके फॉर्मूला लगता है एक। ठीक है, अब क्या करना है, जो आपकी सेल है जैसे मैंने बताया इतना ही नहीं, पूरी अपने कॉलम को सिलेक्ट करना है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा देना है और इन्वर्टेड कॉमा में अब डन जो हो गए वो तो सबमिटेड कहलाएंगे, तो हमको यहाँ पे लिख देना है सबमिटेड। सबमिटेड लिखने के बाद अब यहाँ पे कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन एंटर। तो यहाँ पे हमारे जिन जिन बच्चों ने दे दिया वो 15 बच्चे हैं, अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर आ गया है जो हमने फॉर्मूला लगाया उसके बेस पे। अब यहाँ पे क्या लिखना है, इसे हम पहले मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे हमने लगा दिया पेंडिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स पेंडिंग रह रहे हैं उन सभी के नाम आ जाएंगे, मतलब नंबर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम इन दोनों को कर देते हैं ट्रैक और इसे कर लेते हैं मर्ज, ताकि जो सेल है वो थोड़ा अंदर भाग रहा था तो अंदर नहीं भागना, क्योंकि मेरे को नीचे के नहीं बढ़ाने, तो उतने में मेरे को कवर करने के लिए करेंगे। यहाँ पे भी हम अपना एक फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ का। यहाँ पे भी सेम हम सेलेक्ट करेंगे अपने स्टेटस वाले ऑप्शन को और इन सभी को सेलेक्ट करके देन यहाँ पे लिख देंगे पेंडिंग। अभी हमने लिखा था सबमिटेड, अब हम लिखेंगे पेंडिंग। जितने भी हमारे पेंडिंग वाले हैं उनके नंबर्स हमको वहाँ पर शो हो जाएंगे। हमारे 15 बच्चे दे चुके हैं और 15 बच्चे रह रहे हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रहा है। अब हम इसमें दे देते हैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जिससे थोड़ा अलग दिखे,
जो भी आपको कलर अच्छा लगता है, जो भी आपके मन करे वो आप कलर दे सकते हो अपने कंपनी के अकॉर्डिंग। जो थीम होती है उसके अकॉर्डिंग भी आप रिक्वायरमेंट कलर दे सकते हो। मेरे को ये ग्रीन कलर अच्छा नहीं लग रहा था, मैं अभी चेंज करूँगा। ये ग्रीन कलर अच्छा नहीं लग रहा, मैं वाइट ही कर देते हैं, इससे बढ़िया बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, सेंटर में लगा दिया, बात खत्म। ओके, इसमें भी हम थीम दे देते हैं। क्या है कि अब सभी में फॉर्मेटिंग देनी है तो हम फॉर्मेट पेंटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया फॉर्मेट पेंटर की मदद से। इसमें भी दे देते हैं। ये तो इसमें ले नहीं रहा है, तो इसको 1 मिनट इसको आराम से बैठ के करते हैं। हमने इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे सबसे पहले मर्ज कर लेते हैं। देन इसके अंदर कलर दे देते हैं, सेम वही कलर देंगे ताकि जो हेडिंग है वो हमारी बराबर सेम उसी कलर में दिखाई दे। हमने वही दे दिया है। और यहाँ पे हम इसमें अलग अलग दे सकते हैं। जो हमारे क्या हैं, डन स्टूडेंट है, उनको ग्रीन कलर में दे देते हैं ताकि ग्रीन लाइट रेड लाइट जो आपने सुना हो देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स की तरह, उनके अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ही ठीक है, पर्पल। जो भी आपको कलर अच्छा लगे आप उसके अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, ज़रूरी नहीं जो मैं ले रहा हूँ वही आप लें। अपने अकॉर्डिंग आप कोई सा भी कलर को डिसाइड कर सकते हैं, अपनी शीट अपने आप बनाइए। बट जो भी मैंने फॉर्मेट बताया है वो फॉर्मेट का आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ईजी फॉर्मेट है। ठीक है, और इसमें हम रेड कलर कर देंगे और ब्लैक कलर कर देंगे इसमें, बस इसमें ज़्यादा लुचला पुचला नहीं करेंगे। और ब्लैक कलर ख़त्म। ठीक है, ये होने के बाद अब हम इसमें मेन हेडिंग दे देते हैं कि हमने बनाया क्या है भाई, हमें तो ये पता ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट फी लिस्ट, क्योंकि ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस की लिस्ट है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप हेडिंग देना चाहे, जो भी आप शीट बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। मैंने ये लिख दिया और मैं इसको अब कर देता हूँ सेलेक्ट और यहाँ पे कर देते हैं मर्ज। सेलेक्ट करने के बाद ये कर दिया मैंने मर्ज और इसे हो गया ये सेंटर में। थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि हाईलाइट जो हेडिंग है वो थोड़ी बोल्ड और ठीक दिखाई दे। जो भी आपको कलर देना है वो आप कलर को डिसाइड करके अपने आप ले सकते हो। मैं कोई डार्क कलर देने की सोच रहा हूँ, यहाँ पे मैं यही दे देते हैं और वाइट रंग का टेक्स्ट दे देते हैं तो अच्छा रहेगा। और राइटिंग थोड़ी बोल्ड वाली ले लेते हैं, इसी बोल्ड से कुछ काम नहीं हुआ तो ये ठीक है लगभग। हाँ ठीक है, थोड़ा सा एक साइज़ और बढ़ा लेते हैं, बहुत है। ये हमारी शीट हो चुकी है एकदम डन। इस शीट के अकॉर्डिंग आप अपने भी शीट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी इजी शीट्स थी, आप ऐसी शीट बनाइए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कीजिए, नया क्वेश्चन होता है वो भी आप कमेंट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।